हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानतोष। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानतोष ब्लॉग में। मैं बहुत ही दुखी में हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट आया है वो फाइनल आंसर की अपना दे दिया है। लेकिन फाइनल आंसर की देने के साथ साथ बीपीएससी ने बहुत सारा धांधली किया है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ से आपको टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुई थी उसका आंसर की डाउनलोड करना होगा। जब आप आंसर की डाउनलोड करेंगे और क्वेश्चन से मैच करेंगे तो आप पाएंगे एक दो क्वेश्चन गलत नहीं, तकरीबन 12-15 क्वेश्चन, मतलब 1-1.5 दर्जन के आसपास आप कह सकते हैं कि सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया गया है। देखिए, फर्स्ट बार जब इसका हुआ था ना, आपको बताते हैं, फर्स्ट बार जब इसका आंसर की दिया गया था अपना चेकअप के लिए, तो उसमें से उसको सही माना गया था। वो हकीकत में सही भी है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिलेटेड है, तो उसमें क्वेश्चन हमारा सही मिलता है। बट इस बार जो अभी फाइनल आंसर की जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ताकि बहुत सारा धांधली हुआ है इसमें, बहुत सारा मैं कह सकते हैं। पहले जब हम उस क्वेश्चन को सही माने हैं आप, और फिर अब जब फाइनल आंसर की दे रहे हैं तो इसको आप गलत मान रहे हैं। तो ये कौन से बेसिस पे आप आंसर की देना चाहते हैं? बीपीएससी से हमारा सवाल है और आप लोगों से भी मतलब सवाल है कि आप क्वेश्चन जब मिलाएंगे फाइनल आंसर की अपने क्वेश्चन से, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट 1 नंबर के वास्ते चूक सकता है। अगर आप सही मार के आए हैं और आप सही हैं और आप उसके बावजूद भी आपका आंसर गलत दिया जाए और आपका नंबर कट जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक उसी तरह का हमको महसूस हो रहा है, क्योंकि फाइनल आंसर की मिलाने के बाद मतलब इतना कम नंबर कट जा रहा है मेरा कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। जबकि हम सही मारे हैं और एनसीईआरटी में भी सही है, प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं आपको। बट एससीईआरटी और एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा, लेकिन बीपीएससी उसको गलत मान के अपना आंसर की कहाँ से जारी कर दिया है पता नहीं चलता है। और क्या फंडा है इसका भी किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तो इसका जो ओएमआर सीट है, जो पिछले बार ओएमआर सीट में भी गड़बड़ी आपको देखने को मिली थी, वो ओएमआर सीट भी फिर से आपको अपलोड कर दिया जाएगा। यानी आज 17 तारीख है, यानी कल से 18 तारीख से 24 तारीख तक जो है वो आंसर की आपका ओएमआर सीट आपका वेबसाइट पे रहेगा। आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओएमआर सीट डाउनलोड कर लिए, बट हमारे पास ओएमआर सीट में आंसर सही दिया हुआ है, उसके बावजूद हमारा आंसर गलत है, तो हम क्या करेंगे? बीपीएससी से हमारा यही सवाल है बार बार कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोगों के साथ? क्या अधिकार है आपको ऐसा करने का? आप लोग भी ऐसा थोड़ा सा सचेत हो जाइए। और बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे सर सब यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास होती है, जिसमें से बहुत सारे क्लास हैं, दानिश सर हैं और भी बहुत सारे हैं। तो हम एक्चुअली में हम दानिश सर से ही क्लास करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा बताया, टीचिंग परीक्षा से ही हमको ये सारी जानकारी मिली। तो सर ही बताए कि अब क्या ही बोले हम लोगों को, क्या ही करें। अब दोबारा कभी कुछ चैलेंज करने का या और कुछ क्वेश्चन का उसको अपील करने का कुछ मौका ही नहीं दे रहे हैं बीपीएससी, तो हम क्या करें बताइए? अब तो एक ही ऑप्शन है हम लोगों के पास, या तो मुहिम चलाएं या फिर दूसरा हाई कोर्ट जाए। यही 2 ऑप्शन है हम लोगों के पास। अगर मुहिम में कामयाबी हम लोगों को नहीं मिली, अगर 1-1.5 दर्जन अगर क्वेश्चन सही मारने के बावजूद भी अगर गलत आता है उसका आंसर, तो एक ही ऑप्शन है, मुहिम चलाएं। मुहिम से अगर ठीक हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इसमें आप लोगों का भी साथ चाहिए हमको। आज आप साथ दीजिएगा, एकजुट होइएगा, तब ना आगे जा करके आपको भी कुछ सपोर्ट मिलेगा। अगर आप साथ ही नहीं देंगे तो आज क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग जब आंसर की मिलाएंगे टीआरई 3 का, तो मिलाएंगे, आप पाएंगे कि बहुत सारा आंसर गलत है। आप एक बार मिला लीजिएगा, कल ओएमआर सीट आने वाला है, आ जाएगा, आप मिला लीजिएगा। बस यही सब जानकारी है। आप लोग एकजुट रहिए और थोड़ा सा एक्टिव रहिए इस क्षेत्र में। और यूट्यूब पे छोटा छोटा वीडियो बहुत सारे डाले रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और जिस दिन मुहिम चलाया जाए उस दिन आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। हम आपसे यही विनती करते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही कुछ छोटी छोटी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।